फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो देखिए, ये दिन है रक्षाबंधन वाले दिन का। सुबह का मॉर्निंग टाइम है ये। और मैंने यहाँ झाड़ू अभी लगा दी सारे में। और अब कर रही हूँ मैं ये वॉश बेसन जो है ये साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये साफ़ करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ना ये गंदा सा दिखाई दे रहा था। वैसे तो मैं जब नहाने चलती हूँ तब साफ़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा गंदा ज़्यादा मालूम पड़ रहा था तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैं साफ़ करने बैठ गई थी। और इसके बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के मंजन करके तो मैं अपना पानी वानी पीऊँगी, चाय वाय पीऊँगी। और वो वीडियो मैंने बनाई नहीं, बाकी बस इतनी ही वीडियो बनाई थी वॉश बेसन वगैरह साफ़ करने की, झाड़ू लगाने की। और उसके बाद मैंने नहाना धोना कर लिया था, क्योंकि आज जल्दी थी, क्योंकि मुझे भी जाना था राखी बांधने के लिए। और आप सबको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा भी कर ली है और अपने लड्डू गोपाल के भी मैंने राखी बांध दी है, माता रानी के बांधी और अपने साईं बाबा के, मैं साईं बाबा के हमेशा बांधती हूँ। और मैंने देखी पूजा पाठ करने और फिर यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने ना ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है। पहले मैंने पूजा करी थी मंदिर में, फिर उसके बाद मैंने ये सोना पूजे थे, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल की राखी बांधी थी, तो ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो हमारे यहाँ देखिए सोना पूजे जाते हैं ये। तो वैसे तो मैं पहले तो मैं हाथ से बनाया करती थी, मतलब मट्टी थोड़ी सी लेप के, और उस पर मैं गेरू से बनाती थी। लेकिन अब ये रेडीमेड आने लगे हैं तो मैं रेडीमेड बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे बनते हैं जवे, मीठे जवे बनते हैं, दूध में जवे डाल के वो बनाए जाते हैं, उसी से पूजा होती है। मतलब रोली चावल लगा के और ये उन्हें जवे का भोग लगा दिया जाता है और उन्हें राखी बांध दी जाती है। इसी तरह पूजा होती है हमारे यहाँ। और आप लोग के कैसे कैसे पूजा होती है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये पूजा मेरी हो गई है, मंदिर में पूजा कर दी थी और फिर मैंने ये सोना पूजा था, उसी के बाद से ही हमारे राखियाँ बंधनी शुरू होती हैं। तो यहाँ देखिए मेरी हो गई है पूज। मैंने अपने सोना जो है, इन्हें सोना बोला जाता है, सोना पूज दिए हैं मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने राखी बांधी थी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। और आज है रक्षाबंधन। आप सबको, सब भाइयों को, सब बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन और भाइयों का ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे। और मैं भी जा रही हूँ राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के। और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, खाना मेरा काम सारा निपटा लिया है मैंने, और बस अब मेरा तैयार होना रहेगा। तैयार होके तो ही मैं जाऊँगी और मैं दिखाऊँगा आपको मैंने आज क्या क्या बनाया है। ये देखिए यहाँ पे बनाई मैंने ये पूड़ियाँ, और बनाए हैं यहाँ पे ये छोले। ये देखिए ये बनाए हैं मैंने। और पूजा मेरी हो चुकी है। ये देखिए पूजा तो मेरी हो चुकी है काफ़ी देर की। और देखिए आज मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस, ये देखिए कैसी लग रही है ड्रेस। मैंने आपको दिखाई थी ना, कल मैं लेके आई थी, पगड़ी ड्रेस सब मैचिंग कर रही हैं। देखिए अच्छी लग रही है ना। और मैंने इनके भी राखी बांधी, ये देखिए इनके भी राखी बांधी है, अपनी माता रानी को भी दी है, और यहाँ मैंने साईं बाबा को भी बांधती हूँ मैं राखी। सबके मैंने यहाँ राखी बांधी है। भगवान जी की पूजा मैंने कर ली है। और मैं मंदिर भी, यहाँ देखिए राजा के पापा लेटे हैं इंतजार में। इनकी बहनें भी नहीं आई हैं अभी, अपनी बहनों का भी इंतजार कर रहे हैं ये। और मैं जा रही हूँ अपने भैयों के घर। आज सब भैया अपनी बहनों का इंतजार करते हैं, और इनकी बहनें आएंगी शाम को। बेचारे बैठे हैं इंतजार में अपनी बहनों के। हम भी जा रहे हैं महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र क्यों जा रहे हो? मेरे भैया तो नोएडा में, यानी गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, और यहाँ चंदौसी में रहते हैं। सच्ची? और यहाँ देखिए मनु सो रहा है। मनु आया था रात, तो मनु कर रहा, अपनी नींद पूरी कर रहा है। और रात भर का जगा हुआ होता, और इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, उल्टी वगैरह हो गई है इसे। तो फिर चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होके। पहले देखिए नखून पॉलिश लगानी है, लगाने के लिए बैठी हूँ मैं। फिर मिलती हूँ आपसे तैयार होके।
पहुंच चुके हैं हम अपने भैया के घर पे मुरादाबाद। यहाँ देखिए हम बैठे हैं, यहाँ भैया है और भाभी बना रही हैं चाय। तो पहले हम राखी बांधेंगे, फिर उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे। फिर जैसे हम राखी बांधेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे राखी बांधेंगे। पर देखिए भाभी बना रही हैं चाय और चाय बन चुकी है। पहले तो मैं तो सोची थी पहले राखी बांधने, लेकिन भाभी बोले कि चाय ठंडी हो जाएगी, पहले नाश्ता कर लो फिर उसके बाद राखी वगैरह बांध लेना। तो मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि जब तक हम व्रत रखते हैं हम बहनें तो रखते भैया भी रखते हैं व्रत, लेकिन क्या कहते हैं फिर और भी उनके मेहमान आए हुए थे, उनकी बहनोई भी आए हुए थे, तो उन्हें भी चाय नाश्ता कराना था। तो उनकी बहन भी आई हुई थी, क्योंकि उनके भैया यहीं पर रहते हैं मुरादाबाद में, तो वो भी उन्हें भी सब जाना। लेकिन बहनें तो सभी व्रत रखती हैं, तो उन्होंने नाश्ता भी रख लिया था और चाय भी रख ली थी। और वो रखने के बाद मतलब वो चाय वगैरह सब पीने के बाद फिर हम लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पे राखी वगैरह बांधने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने चादर वगैरह पे सब बिछा ली है, मैं भी आके बैठ गई हूँ, भैया भाभी भी बैठ गए हैं, भतीजे भतीजी। और ये भैया मेरे दूसरे नंबर के हैं, सबसे बड़े भैया जो हैं वो गाज़ियाबाद में रहते हैं और ये रहते हैं मुरादाबाद में। तो गाज़ियाबाद में मेरे 2 भैया रहते हैं, एक सबसे बड़े और एक सबसे छोटे, मेरे 4 भैया हैं। तो उनको राखी मनु दे आया था, मेरा छोटा बेटा जो है वो मनु राखी दे आया था। और एक उससे इस वाले भैया से छोटा भैया है, वो लोकल में ही रहता, तो वहाँ पे मैंने राजा को भेज दिया था। मतलब मेरे भैया 4 भैया, तो एक गाज़ियाबाद में है, 2 गाज़ियाबाद में, एक मुरादाबाद में और एक यहीं चंदौसी लोकल में। तो मैं सब जगह जा नहीं पाती हूँ, तो मैं कुछ जगह मैं बच्चों को भेज देती हूँ राखी लेके, और कुछ 1-2 जगह मैं खुद आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी, मुरादाबाद में आ गई थी मैं और राजा पापा आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये भाभी भैया के मैं राखी बांध रही हूँ। और हमारे राजा के पापा सामने बैठे हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तो वो कुछ ना हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हंसी मजाक करे पड़े हैं भाभी की, कुछ मजाक बना रहे हैं भाभी की, तो हंसी आ रही है इस वजह से सब हंस रहे हैं। कुछ ना अब ये नहीं पता कौन सी बात थी, किस बात पे हंस रहे थे, तो सबको हंसी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना मेरे से बैठा नहीं जाता है नीचे, तो पहले मैं नीचे बैठी तो परेशान हो रही थी, तो भैया ने मुझे स्टूल दे दिया था, तो फिर मैं उस पर बैठी तो मैं ऊंची हो गई थी। तो भाभी कुछ कह रही थी, मजाक बना रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने भैया का टीका कर दिया है, उनके राखी बांध दी है, और अब मैं भाभी के करूँगी, टीका कर रही हूँ और राखी बांधूँगी। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमेशा बहन भैया भाभी सबका रिश्ता बना रहे, हमेशा खूब खुश रहें, हमेशा इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे सबका, मेरा ही बना रहे, आप सबका भी सबका रिश्ता बना रहे। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है ना, जैसे कि नंदे जो हैं भैयों को तो मान सम्मान इज्जत देती हैं, लेकिन भाभियों को नहीं देती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, भाभियाँ भी दूसरे घर से आती हैं, वो भी जब वो मान सम्मान पूरा देती हैं नंदों को, तो नंदों को भी पूरा मान सम्मान देना चाहिए भाभियों को। ये वो सोचती हैं कि जैसे भैयों को हमने मान सम्मान दे दिया तो इतना ही बहुत है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना माँ बाप के बाद मैं का भैया भाभी से होता है। और भाभियों को मान सम्मान दो तो भाभी भी माँ से कम नहीं होती हैं, भाभी भी उतना ही मान सम्मान देती हैं। तो इसलिए भाभी भी चाहती हैं हमें भी पूरा मान सम्मान मिले। और सोचने वाली बात है, वैसे तो भाभी से ही मैका होता है, अगर भाभियों को पूरा मान सम्मान मिले तो वो भी पूरा मान सम्मान करती हैं। तो मेरी सभी नंदों से, सभी बहनों से ये गुजारिश है कि अपनी भाभियों को भी पूरा मान सम्मान दें, जिससे ये रिश्ते बिल्कुल भी नहीं बिगड़ें।
रिश्ते इसीलिए बिगड़ जाते हैं कि नंदे भाभीयों को मान सम्मान बहुत कम करती हैं, सिर्फ भैयों को मान सम्मान करती हैं, भाभीयों का नहीं करती हैं। इसी वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो यह मेरी थोड़ी सी ज्ञान समझ लीजिए, या मेरे कुछ मन की इच्छाएं, मन की बातें हैं वो समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप लोग को ये कैसी लगी, और अगर आप लोग किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने भैया भाभी के और भतीजे के बांध दी है राखी, और अब बांध रही मैं भतीजी के। तो यहाँ पर देखिए राखी वगैरह सब हो चुकी है, और मैं खिला रही हूँ मिठाई। और फिर मैं भी यहाँ से जल्दी निकलूँगी, क्योंकि राखी वगैरह बांध के, क्योंकि हमारी नंदो अभी हमारे राजक पापा की भी राखी नहीं बंधी है, क्योंकि उनकी बहनें शाम को आने को कह रही थी कि हम शाम को आएंगे। तो फिर मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई थी। अब यहाँ से जाऊँगी तो हमारी नंदे भी आ चुकी होंगी, तो फिर हमारे राजक पापा भी राखी बंधवाएंगे उनसे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे राजक पापा और मेरा भैया दोनों ही खाना खा रहे हैं, और खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ देखिए लौट लिए थे चंदौसी के लिए। मुरादाबाद से चंदौसी के लिए लौट पड़े हैं हम। और हमारी नंद का भी फ़ोन आ गया था कि हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग इस वजह से जल्दी निकल लिए थे। और ये देखो ये सभी के संग है, सभी की बहनें राखी बंधवाने के लिए आते हैं। सभी भैयों को अपनी राखी बंधवानी होती है, तो सब जगह बांधनी सबको होती है, तो इस वजह से सब एक एक दो घंटा का टाइम निकाल के सब अपनी बांध लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं घर पहुँच चुकी थी, तो नंदे मेरी आ चुकी थी, दोनों नंदे आ चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने जाती सबसे पहले चाय नाश्ता करवाया उन्हें। चाय नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए मेरी दोनों राखी बांधने बैठ गई, और हम लोग बैठ गए, और मनु यहाँ साइड में बैठा हुआ है, तो इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा, और चल रही है हंसी मजाक है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे राजक पापा को ना हंसी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते रहते हैं जिससे कि हंसी मजाक मतलब हंसी आती रहती है। और मैं आपको सुनाऊँ क्या क्या बातें हो रही हैं। वहाँ देखिए उत्तरकाशी में किसी बीच में सारे लोग बैठे हैं। राजा का फोन का कम से कम 50 पानी हो तो इस नाम में नाम बांध रखे ना 10 लोग थोड़ा खाओ ना, देखो रुकेंगे ना, जाओ पूरा। और कल से नस में दाग जाए इनके पैर की, और कल से नस में दाग जाए इनके पैर की, चुन्नी बांध के सो रहे हैं। चंदौसी में परसों क्या कहते हैं पुलिया को निकली डेड बॉडी एक लड़की की। दीदी हाथ लगे बांध तो सही। आपको तो फोन है गल गई उसकी पूरी हड्डी देख रही है हाथ की। दूसरी फोटो ये मेरी नाई थी, मम्मी की है। ये किसकी है? मेरे सब पूरी रखी है। तो खोल खोल गीता की होगी, गीता की गीता मासी को वीडियो कॉल कर लेते हैं। हेलो ये है सब। नमस्ते नमस्ते। और तुम्हारी रह गई कमी थोड़ी सी, तुम्हारी कमी रह गई। आपकी कमी रह गई, कमी कह रही है। ये बाथरूम में फूल लगा लिए क्या पीछे? बाथरूम में लगा दे रही हो, कहाँ लगा लो। अरे बात है काले जलवा देखो रसगुल्ला खा लो। इसने लगाई? एक गोई है ना पैक कर रहे हैं सही बात। अरे अच्छी निकला तो अच्छी है, ब्राउन में ₹1 है। कुर्ती दिखा, अपनी कुर्ती दिखा, ₹1 हो सकता है। कुर्ती दिखा, कुर्ती अलमारी में। ऐसे ऊपर ही रखे होंगे, देख अच्छी लग रही है।
दो पाए दो गए होंगे एक के अंदर एक सब ये घर पे हैं? चलो 1 2 रुपया देते दोनों आपस में बांट लेंगे दोनों से करेगा बीचों तोड़ देना लगे ये रुपये तो कोई बात नहीं। ये रुपया आपने और ये है नेक्स्ट डे और हाँ, मतलब सुबह का टाइम है और हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर। हमारी जो कुलदेवी हैं वहाँ पे जा रहे हैं। हमारी जो नंद हैं ये अपने लड़के को पहली बार यहाँ लेके आई हैं, तो हम जा रहे हैं अपनी कुलदेवी पे इन्हें दर्शन कराने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए। जो अभी मैंने आगे की वीडियो में दिखाया था ना, जो छोचक मैं लेके गई थी, तो इन्हीं के घर में गई थी। हमारी सबसे छोटी नंद है। तो हम सब लोग जा रहे हैं अपनी कुलदेवी पे और मैं वहाँ की भी आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी कुलदेवी और वहाँ का गांव भी सब कुछ दिखाऊंगी मैं। आप लोग मेरी वीडियो में, मतलब वो मेरी ये वीडियो जो आएगी वो आएगी अगली वीडियो, तो आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। मैं आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी अपनी कुलदेवी और अपना गाँव। तो हम सब लोग जा रहे हैं मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो आप लोग मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए। तो देखिए हम लोग चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं यहाँ से और आगे हम अपनी बड़ी वाली नंद को भी लेंगे। उनकी भी अभी शादी हुई है ना लड़की की, तो वो अपनी लड़की दामाद को ही दर्शन कराने ले जाएंगे। हम सब लोग संग संग जाएंगे। इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।